10 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट में राजस्थान भाइयों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, वैसे तो राजस्थान का मौसम साफ है, सभी भागों पर बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको 10 अप्रैल के दौरान, 11 अप्रैल के दौरान कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं हालांकि नहीं है। इसके अलावा फिर 13-14 में, लगभग 12-13 में मौसम लगभग साफ रहेगा। उसके बाद में 14-15 अप्रैल के दौरान फिर कई भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं फिर से बन सकती है राजस्थान के भागों पर आने वाली 18-19 अप्रैल के दौरान, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव भी उसमें हो सकते हैं। वो वेदर रिपोर्ट भी आपको दिखलाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि नया पश्चिम विक्षोभ कल रात के समय फिर से पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, लेकिन कमजोर है। यहां से इस तरह न आकर यहां से ही देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये पहुंच रहा है। तो इसकी वजह से पश्चिमी भागों पर बादल वगैरह जरूर दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार वो राजस्थान के भागों पर नहीं है। इसके अलावा देखिए, मैं आप सभी भाइयों को अगर यहाँ पर दिखलाऊं तो कोई भी वार्निंग देखिए 9 अप्रैल में भी नहीं है। 10, 11, 12 और 13 अप्रैल में भी कोई वार्निंग राजस्थान के भागों पर नहीं दी गई है बारिश को लेकर। फिर भी मैं लगातार इन वेदर रिपोर्टों पर नज़र बनाए रखूँगा। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो मैं आप सभी भाइयों को समय से पहले सूचित करूँगा। और ये जो है राजस्थान राज्य के तापमान है पिछले 24 घंटों के, जो अजमेर है 29.5 और जो न्यूनतम यहाँ पर तापमान रहा वो 17.4 रहा। और इसी प्रकार भीलवाड़ा पर 31 और यहाँ पर न्यूनतम 19, और सबसे कम जो है चित्तौड़गढ़ पर यानी कि अधिकतम रहा 13.8 और यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 23.4 रहा। सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों का दोस्तों वो रहा फतेहपुर के भागों पर 14.1, और बाकी भागों पर जो है वो लगभग इतना ही रहा, 32, 33, 30, 28 के आसपास जो है ये बना रहा। सबसे कम जो रहा वो फतेहपुर का रहा और सबसे अधिक जो रहा वो चित्तौड़गढ़ का 33.8 यहाँ पर तापमान जो है वो रहा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर ये बादल वगैरह दिखना, बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। तो ये 10 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 10 अप्रैल में उत्तरी राजस्थान के भागों से और पूर्वी राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भागों से दक्षिणी भागों की तरफ यहाँ पर हवाएं डिस्टर्ब रहेंगी, यानी कि कुछ भागों पर दक्षिणी पूर्वी, कुछ भागों पर जो है दक्षिणी उत्तरी जो है, इस तरह से हवाएं कभी यानी कि पूर्वी हवाओं का झोंका आ गया, कभी पश्चिमी का आ गया, इस तरह से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर 11 अप्रैल की दोस्तों बात करें तो 11 अप्रैल में भी कुछ राजस्थान के भागों पर हवा डिस्टर्ब रहेंगे और बादल वगैरह कुछ भागों पर, पश्चिमी भागों पर, जैसा कि आप जानते हैं कि 10-11 अप्रैल के दौरान बीकानेर के साथ साथ यहाँ पर श्रीगंगानगर और जैसलमेर के भागों पर, इन इलाकों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, माफ़ कीजिएगा, ये जो है ये हो गई आपकी 12 अप्रैल की, और ये 13 अप्रैल मौसम साफ रहेगा। 14 अप्रैल में फिर पश्चिम विक्षोभ आएगा, यानी कि 13 में आ जाएगा, और इसके कारण फिर राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर और बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर बादल बनेंगे, और कुछ भागों पर जो हवाएं हैं वे तेज देखने को मिल सकती है। 15 अप्रैल के दौरान भी इसी तरह से संभावनाएं राजस्थान के भागों पर रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर 16 अप्रैल में भी राजस्थान के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हवाएं जो है वे डिस्टर्ब रहेंगी। यहाँ पर 17 अप्रैल में भी कुछ भागों पर, दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे, और 18 अप्रैल में देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ भागों पर 18 और 19 अप्रैल के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर थोड़ी बहुत इन दक्षिणी भागों पर देखने को मिल जाए, लेकिन मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इनमें हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूँगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।